नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल कैलाश ऑलमेस अड्डा पे। और हम लोग लास्ट वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के हमने बेसिक पढ़ा और कंटिन्यूटी का कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। तो आज हम कंटिन्यूटी के ही कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही माना जाएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू आपसे निकलवाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास है कि इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 कब है, फंक्शन की वैल्यू 3 कब है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 4 हो। फंक्शन की वैल्यू ए एक्स प्लस बी कब है, जब एक्स की वैल्यू 4 से ग्रेटर हो और 6 से लेस हो। और फंक्शन की वैल्यू 7 कब है, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 6 और 6 से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है, तो आपको बोला गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल x बिलोंग्स टू 4,6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी कि आपको बोला गया है कि ये वाला जो फंक्शन है वो इस इंटरवल 4,6 में क्या है, आपका कंटिन्यूस है। तो आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूस है तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कंप्लीट रिलेशन दे, आपको अगर क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, कंप्लीट रिलेशन अगर आपको देता है। कंप्लीट रिलेशन का मतलब क्या है कि किसी पॉइंट पे कंप्लीट रिलेशन मतलब आपको लेस देन का साइन भी होना चाहिए, आपके पास इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए, आपका ग्रेटर देन का साइन भी होना चाहिए। अगर जिस नंबर के साथ आपके पास अगर लेस देन भी है, इक्वल टू भी और ग्रेटर देन भी है, तभी आप उस पॉइंट के ऊपर क्या निकाल सकते हो, आप कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको चेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 के साथ देखो लेस देन का साइन भी है, इक्वल टू का साइन भी है और 4 के साथ आपका ग्रेटर देन का साइन भी है। क्लियर है? ऐसे आपको देखो 6 के साथ लेस देन का साइन है, 6 के साथ ग्रेटर देन का साइन है और इक्वल टू का भी साइन है। यानी यहाँ पे 4 के ऊपर भी कंटिन्यूस है और 6 के ऊपर भी क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है। तो आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूस के लिए आपके पास यहाँ पे क्या फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो आपका 4 पे भी कंटिन्यूस है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 4 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वेशन फर्स्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट 6 पे भी कंटिन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 6 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात कर लेते हैं 4x इक्वल टू 4 के लिए। 4 के लिए हम लोग कंटिन्यूटी हम चेक कर लिए, हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एफ ऑफ 4 x इक्वल टू 4, तो भैया x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3। तो x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू 3, इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। फिर लेफ्ट हैंड फंक्शन निकाला, लेफ्ट हैंड फंक्शन का मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हमने वो ने h सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसका मतलब x की वैल्यू 4 से क्या होगी, छोटी। जब x की वैल्यू 4 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। बात समझ में आ गई क्या? अब बात करते हैं राइट हैंड फंक्शन के लिए। तो राइट हैंड फंक्शन आप देख सकते हो कुछ ऐड करना पड़ता है, तो 4 प्लस एच इक्वल टू, देखो 4 प्लस एच का मतलब क्या होगा, 4 में कुछ ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू 4 से बड़ी यहाँ है और यहाँ पे आपके पास ax प्लस बी है। ठीक है, तो हम इस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, अब 4 प्लस एच से। तो 4 प्लस एच से हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया, तो आ गया a इंटू 4 प्लस एच प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल लेंगे, सॉरी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग लिमिट लगा देंगे h टेंस टू 0। ठीक है, 4 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 हम लोग यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिमिट पुट कर देंगे h टेंस टू 0, यानी h की जगह 0 पुट कर दो। अगर आप यहाँ h की जगह 0 पुट कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 4a प्लस बी। क्या रिजल्ट निकल के आएगा, 4a प्लस बी। और यही रिजल्ट देखो हम लोगों ने यहाँ निकाला है। राइट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास कितना, 4a प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 4 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, एफ ऑफ 4 भी 3 है, राइट हैंड लिमिट आपका कितना है, 4a प्लस बी। तो तीनों में से इक्वेशन आपकी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, 4a प्लस बी इक्वल टू 3। इसको हम लोगों ने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 6 अज्यूम कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4x इक्वल टू 6 के लिए। 4x इक्वल टू 6, तो एफ ऑफ 6 यानी x इक्वल टू 6। तो देखो ये रहा, तो x इक्वल टू 6 पे फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 7। x इक्वल टू 6 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास में, 7 आ गई। तो ये देखो आपके पास 7 आ गई। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड फंक्शन हम लोगों ने निकाला, तो लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या होता है, 6 माइनस एच। तो 6 माइनस एच मतलब x की वैल्यू 6 से छोटी, तो x की वैल्यू 6 से छोटी यहाँ है, तो यहाँ छोटी है, तो फंक्शन आपका ax प्लस बी और x इज रिप्लेस बाय 6 माइनस एच। तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा क्या, a इंटू 6 माइनस एच प्लस बी। तब ये आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 6 माइनस एच लिमिट लगा दूंगा, तो आपके पास ये क्या निकल के आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 6a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 8। अब एक चीज़ आपको बता दूं, जब जहाँ पे दो साइन अगर एक जगह आ जाए ना, तो वहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ती है, आपका जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी। जैसे लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए आपके पास देखो सेम ही फंक्शन है 3, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एफ ऑफ 4 पे भी 3 आया
और लेफ्ट हैंड फंक्शन पे भी कितना है 3 आया। तो ऐसे केस में आप एक ही फंक्शन निकाल सकते हो जब आपसे कोई वैल्यू पूछी जा रही हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, कितनी आ गई 6a + b। अब आपको बताइए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 7 एंड 8 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 6 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 6a + b है और ये दोनों 7 था, तो 6a + b कितना हो गया 7। अब आपके पास देखो दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन है आपके पास 4a + b इक्वल टू 3 और एक इक्वेशन आपके पास क्या है 6a + b इक्वल टू 7। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए और बी की, जो हम लोगों ने यहाँ निकाल ली। देखो ये आपके पास 6 और 9 तक ये इक्वेशन है 4a + b इक्वल टू 3, 6a + b इक्वल टू 7। हमने इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल आउट हो गया, 4a में से 6 जाएगा तो -2a, -7 में से 3 जाएगा तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2a = 4, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब एक इक्वेशन रहेगी है 4a + b इक्वल टू 3, a की जगह हम लोग यहाँ 2 पुट कर देंगे, तो 4 × 2 = 8 + b इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई -5। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, बट अब नहीं रहेगा। ठीक है, देखो इफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x टू दी पावर m, ये m फॉर मंकी, ठीक है, इफ एफ एक्स इक्वल टू x टू दी पावर m sin 1/x, फंक्शन की वैल्यू ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 है जब फंक्शन की वैल्यू क्या हो 0 हो। देन व्हाट कंडीशन फॉर m वेयर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, तो उसके लिए आपको m की क्या निकालनी है, वो पॉसिबल कंडीशन निकालनी है। यानी m की आप वो पॉसिबल कंडीशन बताओ जहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो भैया हम लोग कंटिन्यूअस ही चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, पहले x इक्वल टू 0 निकाला, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू आपको 0 दे रखी है क्वेश्चन में, f ऑफ 0 पे आपको वैल्यू क्या दे रखी है 0। तो हम लोगों ने x इक्वल टू 0 पे हमारा 0 था, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड फंक्शन निकाल रहे हैं, यानी f ऑफ 0 - h, 0 - h, देखो जहाँ जहाँ x था, x की पावर m sin 1/x है, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हम लोगों ने 0 - h रख दिया, sin 1/0 - h। अब 0 - h का मतलब हो गया -h, 0 - h मतलब -h। ठीक है, अब यहाँ से -h को क्या मैं -1 × h लिख सकता हूँ, और इसकी पावर क्या हो गई होल पावर m, और साइन -1/h है। अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ ना, क्यों कर सकता हूँ, आपको बताया कि अगर a × b की पावर अगर n है तो आप इसको a की पावर n × b की पावर n लिख सकते हैं ना, ये हमारा हमने बचपन से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक -1 है, h है, तो मैंने -1 की पावर m हो गया, h की पावर m हो गया। अब यहाँ साइन -1/h है, तो आपको पता है कि साइन -θ किसके इक्वल होता है, -sin θ के, तो ये माइनस को मैं -1 भी तो लिख सकता हूँ ना। हमने वही किया, यहाँ से जो -12 आया इसको मैंने -1 लिख लिया। अब आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो लेफ्ट हैंड फंक्शन यानी हमारा f ऑफ 0 - h कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास कितना -1 की पावर m + 1 h की पावर m sin 1/h, ध्यान रखना। तो लेफ्ट हैंड फंक्शन क्या आ गया आपके पास में, -1 की पावर m + 1 h की पावर m sin 1/h, इसी को मैंने एज इट इज यहाँ लिख लिया। लेफ्ट हैंड फंक्शन हमारा आया था -1 और की पावर m + 1 h टू दी पावर m sin 1/h। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लगा जो लेफ्ट हैंड फंक्शन आता है उसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाऊंगा तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, साइन और कॉस दोनों के लिए है ना, कोसाइन फंक्शन जो होता है साइन एंड कॉस दोनों के लिए, ये साइन 1/h अगर मैं यहाँ लिमिट लगाता हूँ ना, h की जगह 0 रखता हूँ, तो ये साइन इन्फिनिटी बनेगा, और साइन इन्फिनिटी कभी इन्फिनिटी नहीं होता है। ठीक है ना, साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 से क्या होती है +1 होती है। साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 से +1 बीच में होती है साइन की वैल्यू, और कॉस की वैल्यू कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती। तो अगर आप यहाँ पे अगर ये साइन इन्फिनिटी बन रहा था, आप इसको इन्फिनिटी मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो अब आ जाओ, अगर यहाँ पे देखो अगर ये आपका इन्फिनिटी नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो ध्यान देना अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं मान के चलो, अगर h की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 बन जाएगा क्या। अरे यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ h की जगह 0, तो 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो क्या 0 आता है, क्या आता है। लेकिन ये 0 कब आएगा, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी 0 होगी। जब m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव। ठीक है ना, ऐसा क्यों, अगर m की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई, यानी अगर मैंने मान लो m = -1 ही लिया, तो h की पावर -1 होगा,
और h की पावर -1 का मतलब हो गया 1/h। और अब अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, जो हमारा क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। इसलिए कंडीशन क्या निकल के आ गई, m के लिए m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब हम चेक करते क्या होता है, ये राइट हैंड के लिए अलग कंडीशन निकलती है, तो हम एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर राइट हैंड फंक्शन भी निकाला, तो राइट हैंड फंक्शन हमारा क्या निकल के आएगा, h की पावर m sin 1/h, ये निकल के आएगा। अब इसके बाद अगर मैं वही लिमिट अगर पुट करता हूं तो ये तो कभी भी आपका इन्फिनिटी होगा नहीं, ये इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब m की वैल्यू वही क्या होगी, नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर इस h की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 होगा, कब होगा, जब m की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। बात समझ में आ गई क्या, ऐसा क्यों हुआ वो मैंने रीजन दे दिया कि अगर h की अगर पावर नेगेटिव होगी तो वो आपका क्या बनाएगी, इन्फिनिटी बनाएगी। इसलिए वो जो कंडीशन है तो वो कंडीशन आपकी क्या है, m ग्रेटर देन 0। तो आ गया इफ m ग्रेटर देन 0, इट मीन अगर m आपका m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है देन फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान सकते हो आप, ठीक है, कि इफ फंक्शन आपको दे रखा है e⁻1/x अपॉन में x, कब है ये, जब x आपका नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 है कब, जब x आपका इक्वल टू 0 है। तो आपको क्या करना है, वही आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, कि कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। चलो, तो हमने सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे निकाला, तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। फिर लेफ्ट हैंड फंक्शन निकालेंगे, लेफ्ट हैंड फंक्शन का मतलब हो गया 0 - h, 0 - h का मतलब -h, तो ये देखो ये रहा, जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 - h, 0 - h कर लिया, ये आ गया माइनस, ये वाला जो नीचे वाला माइनस था उसको मैंने ऊपर लिख लिया, तो माइनस e की पावर -1/h और h। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगा दे s टेंस टू 0। अगर मैं यहाँ अगर लिमिट लगा देता हूँ तो देखो आपको पता, अगर यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो e की पावर -∞/0 बनेगा। e की पावर -∞ 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो 0/0 आपका क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो ध्यान देना, 0/0, 1/0, ∞/∞, ठीक है। और आपका अगर ∞/0, ये सारे के सारे क्या होता है, आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, तो ये आपके नहीं बनने चाहिए लिमिट लगाने पे। यहाँ बन रहा है, अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है। अब आपको एक्सपेंशन कर देंगे तो आपको पता है कि e की पावर -x का एक्सपेंशन मैंने लिखवाया था फॉर्मूले लास्ट वीडियो में, तो वो होता है 1 - x प्लस x² फैक्टोरियल -x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखो x की जगह कौन है, 1/h है, x की जगह कौन है, 1/h है। तो इस फॉर्मूले में जब आप x की जगह 1/h रख दोगे तो एक्सपेंशन में आपको ये मिलेगा, तो ये माइनस और ये s तो बाहर आ गया, इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो 1 - 1/h प्लस 1/2 फैक्टोरियल h² माइनस 1/3 फैक्टोरियल h³ प्लस अप टू सो ऑन। जब आप इस h को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, जब इस h को आप क्या कर दोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/h माइनस 1/h² प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू h³ और 1/3 फैक्टर, ये आ जाएगा माइनस के 1/3 फैक्टोरियल h⁴। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट अगर h टेंस टू 0 लगाता हूँ तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है ना। यानी आप इसको हमने डायरेक्ट लिमिट लगा रहे तब भी इंडिटर्मिनेट बन रहा था, और हमने जब इसको एक्सपेंशन करके सॉल्व किया तब भी इन्फिनिटी बन रहा था। इसका मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी ही आएगा। और ध्यान रखना, इन्फिनिटी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस होगा। नहीं, कोई भी आपके पास लिमिट अगर भले f(0) हो या कोई सा भी, अगर लेफ्ट हैंड पार्ट या राइट हैंड पार्ट या एट अ पॉइंट अगर किसी में कोई भी अगर एक अगर आपका क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, तो फंक्शन आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसके अलावा पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर एक वैल्यू पे ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 6.2 हम लोग आज से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन भी डालेंगे अच्छे। तो देखो, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि आपसे यहाँ पे चेक करवाएगा कि कौन सा फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है कि हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हम लोग इसके अंदर बताते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी के लिए, तो आपके पास एक कंसेप्ट होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हुआ तब तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग LF' और RF' से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, LF' और RF' से भी हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। अब LF' का फॉर्मूला क्या है वो देख लो। तो LF' का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, किसी पॉइंट a की बात हम कर रहे हैं, कोई फंक्शन दे रखा है और आपको उसको x इक्वल टू a पे अगर मान लो चेक करना है, तो LF' इक्वल टू आपका होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h माइनस f(a) अपॉन में माइनस h। फॉर्मूला क्या है, f(a माइनस h माइनस f(a) अपॉन में माइनस h। ऐसे RF' यानी इसी को आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
और इसी को आप बोल सकते हो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आर एफ डैश ए यानी राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। आप इसको सॉल्व करके एक वैल्यू निकल के आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है तब तो वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, बुक में नहीं है, ऐसे समझाने के पर्पज से लिया ताकि आपको कंसेप्ट एक बार समझ में आ जाए। क्वेश्चन ले लिया हमने कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस 9। एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया एक्स क्यूब प्लस 9 और आपसे एक्स इक्वल टू 3 पे क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करवा रहा है। क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियबिलिटी जो है वो आपसे चेक करवा रहा है। तो भैया आपको हमने निकाल लिया, आपको एफ ऑफ ए का नीड भी है, ए माइनस एच का भी नीड है, ए प्लस एच का भी नीड है। तो हमने सबसे पहले एफ ऑफ ए यानी एक्स इक्वल टू 3 पे हमने पॉइंट निकाला, कितना आ गया 36। हम लोगों ने क्या किया, ए माइनस एच पे वैल्यू निकाली, यानी ए माइनस एच 3 माइनस एच। तो क्वेश्चन में जहाँ एक्स था इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ए माइनस एच से। और क्वेश्चन में जहाँ एक्स है ना, ए प्लस एच के लिए जहाँ एक्स है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 3 प्लस एच हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 3 तो आ गया 36, एफ ऑफ ए माइनस एच यानी 3 माइनस एच आ गया कितना आपके पास ये, और एफ ऑफ 3 प्लस आपके पास कितना आ गया ये। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा फॉर्मूले में पुट करके चेक कर लेंगे। ये देखो भाई, अब हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखो, अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला था लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच। अब ए की जगह 3 है तो पुट कर दिया, तो एफ ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन माइनस एच, और एफ ऑफ 3 माइनस एच की वैल्यू देखो ये रही 3 माइनस एच का होल क्यूब प्लस 9, ये पुट कर दिया। अब ए माइनस बी का होल क्यूब हम लोगों ने ओपन कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो ये हमने जब फॉर्मूले को ओपन किया तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया, हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसके बाद भैया देखो 27 प्लस 9 36 और ये माइनस 36 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आपके पास डेटा बच गया, ये हमने एज इट इज यहाँ रख लिया। अब इस पूरी इक्वेशन में से हम लोगों ने माइनस एच कॉमन निकाल लिया। माइनस एच कॉमन निकालेंगे तो नीचे वाले माइनस एच से वो कैंसिल आउट हो गया। फिर हमने क्या किया, एच की जगह 0 पुट कर दिया। जब एच की जगह 0 पुट किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो कितना आ गया, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो था हमारे पास कितना निकल के आ गया, 27 हमारा निकल के आ गया। ऐसे अगर आर एफ डेज की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 एच है ना, और एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास। ठीक है, एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू क्या थी, मैं दिखा देता हूँ फिर से। तो एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 9 थी हमारे पास में। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 प्लस एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 9, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू 36 और नीचे वही एच है आपका, ये आपकी लिमिट लगने वाली है। अब इसका वही ए प्लस बी का होल क्यूब खोल देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 9 आपका है माइनस 36। जब इसका होल क्यूब खोल देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 27 प्लस एच क्यूब प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 36। वो देखो 27 प्लस 9 36 से कैंसिल आउट हो गया। ये डेटा हमारे पास एच सेम बच गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग बचे हुए में से हम लोग एच कॉमन निकाल लेंगे, एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अब वो लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 27। कितना निकल के आएगा, 27। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये एल एफ डैश 3 भी 27 आया था, और आर एफ डैश ये भी कितना है 27 है, दोनों इक्वल है। इसका आप बोल सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। कि इंपॉर्टेंट नोट क्या है मैं बता देता हूँ वर्बली हिंदी में ही। ठीक है, यहाँ लिखा क्या है कि दोज फंक्शन आर डिफरेंशिएबल देन दियर फंक्शन इज 100% कंटिन्यूस। यानी कि वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो 100% क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। वो 100% क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन जो कंटिन्यूस है वो 100% ज़रूरी नहीं कि क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ध्यान रखना, अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने बताई है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आप लोग बहुत ध्यान रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो ये, कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 1/x माइनस e टू दी पावर -1/x
डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 1/x प्लस e टू दी पावर माइनस 1/x, वेयर कब है ये, जब आपका x नॉट इक्वल टू 0 हो और फंक्शन की वैल्यू 0 होगी कब, जब आप x इक्वल टू कितना हो, 0 हो, और आपको उसको चेक करना है कि ये आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलो, तो हमने आपको पता है कि आपको f ऑफ a निकालना पड़ता है, a माइनस h निकालना पड़ता है, a प्लस h निकालना पड़ता है, ठीक है। तो a की जगह 0 है तो f ऑफ 0 माइनस h और f ऑफ 0 प्लस h, तो f ऑफ 0 हमारा हो गया 0, f ऑफ 0 हमारा क्या हो गया, 0। अब बात करते हैं f ऑफ 0 माइनस एच के लिए। तो f ऑफ 0 माइनस एच का मतलब क्या है कि 0 में से कोई सब्ट्रैक्ट करना नहीं, x को रिप्लेस करना माइनस एच है, कुल मिला के x को किसे रिप्लेस करना, माइनस एच है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इस जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने माइनस एच पुट कर दिया, तो ये प्लस एच था तो माइनस एच, प्लस माइनस एक्स था तो प्लस एच हो गया, ऐसा करके हमारा ये डेटा बन गया। अब माइनस एच स्क्वायर का प्लस एच स्क्वायर हो गया, ये f ऑफ 0 माइनस एच हो गया, ये आपका f ऑफ 0 प्लस एच हो गया। अब बात करते हैं LF डैश 0 की, तो LF डैश 0 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। अब f ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू ये रही है अच्छे से, और f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास 0 है, ये नीचे माइनस एच आ गया। अब ये 0 आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा अच्छे से, तो एच स्क्वायर अपॉन में ये, तो एक एच से एक एच कट जाएगा, एक एच यहाँ बचेगा, एक एच से एक एच कटेगा, एक एच बचेगा, और जब मैं यहाँ लिमिट लगा दूंगा s टेंस टू 0, तो ये h आपका 0 बनेगा, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली RF डैश 0 जो है वो कितना आपका, लिमिट s टेंस टू 0, RF डैश 0 कितना आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में प्लस एच। अब f ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू ये रही, एच स्क्वायर e टू दी पावर 1 अपॉन एच माइनस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 1 अपॉन एच प्लस e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच, और f ऑफ 0 आपका कितना था, 0, डिवाइड में आ गया आपका h, ठीक है। सिंपल ये 0 लिखेंगे नहीं तो ये वाला एज इट इज नीचे उतर जाएगा, एक एच से एक एच आपका कट जाएगा, एक एच से एक एच आपका कट गया। फिर आप अगर यहाँ लिमिट लगाओगे तो ये h बचेगा, इसकी जगह आप 0 पुट करोगे और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। तो आप बता सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LF डैश इक्वल टू RF डैश 0, LF डैश 0 इक्वल टू RF डैश 0, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर आपको स्पीडली लगा हो तो वीडियो की स्पीड आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है, जो स्पीड आती है, ठीक है। और अगर आज अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको लाइक करें। थैंक यू।